वेलकम टू सी शिक्षा। मैं डी सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं फिजिक्स का। आज हम लोग नई दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं। अब है हमारा एक्सरसाइज, मतलब जो आपका लेसन 2 है वो है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जो धारिता जो भी आपका विभव है आवेश के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर आपका जो आवेश है वो आपका स्थिर रहता था। क्लियर। इस चैप्टर में भी आपका आवेश स्थिर रहेगा, लेकिन क्या होगा जब लेसन 1 और 2 में दोनों में स्थिर रहेंगे आवेश, उसके बाद जब हम लोग थर्ड चैप्टर आएंगे धारा, विद्युत धारा, उसमें आपका गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके नेम के डेफिनेशन से जानते हैं कि इस पार्ट का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट को देखते हैं भाई। यहाँ पर रखा गया है स्थिर वैद्युत, और दूसरा में बोला गया है विभव, और तीसरा में बोला गया है धारिता। क्लियर। तो इससे पहले हम लोग स्थिर वैद्युत को तो पढ़ ही चुके हैं। स्थिर वैद्युत होती क्या है, ये देखिए, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो स्थिर आवेशों के अंतर्गत उसका घटना भी आएगा, परिघटना भी आएगा, उसका भौतिक गुण भी आएगा। क्लियर। तो भौतिकी इसीलिए बना है क्योंकि हम लोग इसमें भौतिक घटनाओं का, उसके भौतिक गुणों का ही अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो भौतिक घटना, भौतिक जो भी आपके परिघटना है उससे संबंधित हम लोग स्थिर वैद्युत में देखेंगे आवेश के बारे में। ठीक है। तो चूंकि इसको आवेश से लिया गया है इसलिए इसको बोला जाता है आपका स्थिर वैद्युत। क्लियर। तो स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम लोग आवेशों के स्थिर होने की जो गुण है और उसके प्रगुण है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग स्थिर वैद्युत के साथ साथ जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर में अटैचमेंट है। क्लियर। तो स्थिर वैद्युत के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जानेंगे भाई कि विभव होती क्या है, विभव की जरूरत हमको क्यों पड़ी, अगर विभव नहीं होता तो क्या होता। क्लियर। अगर हमारे पास स्थिर वैद्युत था तो फिर ये विभव को हम लोग क्यों लाए, कब लाए, किसके लिए आए, अगर इसको नहीं लाते तो भौतिकी में क्या परिवर्तन आता, और जब ये आ गया तो भौतिकी में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसको हम लोग देखेंगे। तो नाम के आधार पे स्थिर वैद्युत को आप लोगों को बता दिया मैं, उसके बाद विभव के बारे में भी थोड़ा बता दिया। जब विभव समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे धारिता के बारे में। क्लियर। कि विभव के साथ साथ हमको धारिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर धारिता नहीं होता तो विभव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर विभव है तो धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर दोनों है भाई तो स्थिर वैद्युत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो इन तीनों को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आज जानेंगे विभव के बारे में, उसके बाद विभवांतर के बारे में। क्योंकि अगर ये दोनों आपका क्लियर है, विभव और विभवांतर दोनों अगर आपका क्लियर है तो पूरा चैप्टर सॉल्व है भाई। क्लियर। ये जो आपका चैप्टर है केवल दो वर्डों पे डिपेंड करता है। पहला है आपका विभव, दूसरा है आपका विभवांतर। तो विभव किसको बोलते हैं इसको हम लोग जानेंगे। दूसरी बात, विभवांतर क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कि विभव की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी और विभवांतर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। इससे पहले तो हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। क्लियर। तो चलिए पहला हम लोग जान लेते हैं भाई विभवांतर को। किसको जान लेते हैं, विभवांतर को। चलिए तो सभी नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है जो केवल ओरली सुनने पर याद नहीं होते। क्लियर। नोट डाउन करते चलोगे तो आपके माइंड में सेट होगा, क्योंकि आपका जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना ही आपका डेरिवेशन बनते जाएगा। क्लियर। तो कुछ कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो भी है, जो भी नोट डाउन कराया जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाइए। एक नोट कॉपी तो बना ही लिए होंगे, ठीक है, तो उसी में नोट डाउन करते चली जाइए, क्योंकि ओरली सुनते रहोगे तो आपको कुछ समय के लिए वीडियो के अंत तक याद रहेगा। ये चलो मान लेते हैं कि एक दिन भी याद है, दूसरा दिन आप लोग भूल जाओगे, तो उसको सरसरी तौर पर अगर इसको नोट डाउन आप लोग किए हैं तो उसको नेक्स्ट डे में जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में आता जाएगा कि भाई मैं इस वीडियो को देखा था, यहाँ पर ये समझ में नहीं आया था। ठीक है। हालांकि आप तो वीडियो को देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी बार बार रिपीट करके। क्लियर। लेकिन अपने आप में एक ये अनुभव मिलेगा कि जैसे कि आप लोग नोट डाउन किए रहेंगे तो अपने आप में एक आत्मिक जो संतुष्टि है वो आपको मिलेगी। क्लियर। फिलहाल हम लोग तो बताते ही जाएंगे, आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट डाउन करते चलोगे तो आपका भी एक फर्ज बनता है भाई कि वीडियो देख रहे हैं तो भाई नोट डाउन करते जाओ। क्लियर। और आप अपना, हमारा कर्तव्य है वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आपका ये कर्तव्य बनता है भाई कि आप उसको कॉपी में नोट डाउन करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो। क्लियर। अगर समझ में नहीं आता फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर। चलिए तो जानते हैं हम लोग आज का जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत, विभव तथा धारिता। तो हम लोग पहला जानेंगे भाई विभवांतर के बारे में। क्लियर। क्योंकि विभवांतर से ही आपका आया है विभव। क्लियर। तो चलिए जानते हैं हम लोग विभवांतर के बारे में। क्लियर। तो सभी हेडिंग को मेंशन कर लीजिए, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका विभवांतर। क्लियर। तो सभी हेडिंग को मेंशन करते जाएंगे। विभवांतर, चलिए नाम से भी स्पष्ट है भाई, देखो विभवांतर है ना।
हम लोग पहले विद्युत क्षेत्र में जो फर्स्ट चैप्टर उसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे भाई। क्या बातचीत कर रहे थे? उसमें जो कूलाम भाई था, जिसको हम लोग कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते थे, वो क्या किया था भाई? जैसे कि न्यूटन था, इसके पहले न्यूटन भाई साहब थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, जाने माने हस्ती हैं, प्रख्यात सुविख्यात। क्लियर? तो क्या किए थे? पहले दो द्रव्यमानों को लेकर के एक द्रव्यानुपातिक नियम लागू किए थे। क्या किए? आप ऐसे घूम फिर करके जा रहे थे भाई, अब सोचना ही तो, घूमते जाओगे तो आपके माइंड में भी आएगा कुछ कुछ, चलो कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, लेकिन खाली दिमाग रहेगा तो और ज़्यादा सोच आता है ना। ठीक है, विकार उत्पन्न होता है, सोच चिंतनीय। ठीक है, तो चिंता को उसने ज्ञान की तरफ अग्रसर किया ना अपना, उसमें सोचने लगा। अब चला गया, पेड़ के पास बैठा था, आप जान ही रहे हो, सेब गिर गया ना, तो गिर गए जैसे ही, तो क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू कर दिया उसको लेकर के। अब उसी द्रव्यमान को लेकर के दो वस्तु मार्केट चला गया, मार्केट में दो वस्तु खरीद के ले आया। पहला वस्तु को उसने दे दिया था m1 और दूसरा वस्तु को दे दिया था m2। अब मान लिया भाई पहला वस्तु जो खरीदा है उसमें वेट तो रहेगा ही भाई, वजन तो उसमें रहेगा। ठीक है, वजन रहेगा मतलब मास रहेगा, मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्लियर? तो यहाँ पर इसको बोल दिया भाई द्रव्यमान। चलिए, पहला द्रव्यमान ले लिया m1, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब दूसरा एक और खरीद कर लाया है। ठीक है, दूसरा थैला में रखा है भाई m2 को रखा है, दूसरा थैला में क्या रखा है? m2 को रखा है। ये भी आपका क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, तो पहला द्रव्यमान हो गया आपका m1, दूसरा हो गया आपका m2। क्लियर? अब कूलाम भी सोच रहे हैं भाई, जब ये न्यूटन ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्लियर? वो भी तो इंसान है भाई, मैं भी तो इंसान हूँ। चलो, वो द्रव्यमान को लेकर के बनाए हैं, मैं आवेश को लेकर के बनाता हूं। जस्ट इसका जेरोक्स, दुनिया भी पूरा कॉपी ही तो कर रहा है यार। क्लियर? तो इसने भी कॉपी कर लिया, m1 की जगह में यहां पर ले लिया भाई q1 और m2 की जगह में ले लिया भाई q2। क्या दिक्कत है? दोनों को कॉपी कर चल रहा है, देखो जेरोक्स चल रहा है, पूरा जेरोक्स। ठीक है, अब क्या किया? मार्केट से खरीद कर ले आया है भाई, m1 खरीद लिया, m2 खरीद लिया। क्लियर? जस्ट उसका कॉपी किया है यहाँ पर कूलाम भाई साहब। कूलाम भाई साहब पीछे रहने वाले नहीं थे, m1 ले लिया, मैं ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? q1। m2 लिया है, ये ले लिया, q2 ले लिया। क्लियर? इसने द्रव्यमान को लेकर के बनाया है, तो इसने आवेश को लेकर के बनाया है। देखो, ये भाई साहब द्रव्यमान को लिया था। क्लियर? मार्केट गया था, यहाँ से दो द्रव्यमान खरीद लिया, ये यहाँ से ये भी मार्केट गया, अपना अपना जो भी मार्केट है वहां चले गए ये लोग। मार्केट से मतलब ये है कि अपना जो प्रयोगशाला विधि है ना। क्लियर? अब ये सामान खरीदने वाला मार्केट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ही इसने ले लिया आवेश को भाई। क्लियर? जो यहाँ पर जो न्यूटन भाई साहब है द्रव्यमान को ले लिया, कूलाम भाई साहब है आवेश को ले लिए। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ? दोनों के बीच में तो कंपेयर चल ही रहा है यहाँ पर। क्लियर? कि ये तो अब द्रव्यमान को ले लिया है न्यूटन ने, तो चलो मैं ले लेता हूं भाई आवेश को, क्या दिक्कत है? क्लियर? अब यहाँ पर क्या किया न्यूटन भाई साहब? यहाँ पर बोले कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले, दोनों द्रव्यमानों के बीच का जो परिमाण होता है, दोनों द्रव्यमानों के बीच का जो परिमाण होता है, मीन्स m1 into m2। क्लियर? परिमाण वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है, A प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला बल है, बल को हम लोग F से दर्शाते हैं भाई, फोर्स, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 into m2। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर दोनों का मान बढ़ेगा, m1 और m2 का मान बढ़ेगा, मतलब बल का मान बढ़ेगा, F का मान बढ़ेगा। F का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। किसी एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाता है। क्लियर? अब ये तो बोल दिया भाई कि चलो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के परिमाणों के ये अनुक्रमानुपात होती है। अब कूलाम भाई साहब भी पीछे नहीं रहने वाला था, चलो उसने लिख दिया भाई A प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मैं भी लिख देता हूं भाई, ये क्या लिख दिया? A प्रोपोर्शनल टू लिख दिया q1 q2। क्लियर? क्योंकि द्रव्यमान की जगह ये क्या लिया है? आवेश लिया है। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी लिख दिया कि दोनों आवेशों के जो गुणनफल है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल ना। क्लियर? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, पहला आवेश मीन्स q1, दूसरा आवेश मीन्स है यहाँ पर आपका q2। वो भाई साहब क्या लिया है? पहला आवेश m1 को लिया है, दूसरा आवेश लिया है m2। क्लियर? तो चलिए m1 से तात्पर्य q1 है, m2 से तात्पर्य q2 है। तो दो द्रव्यमान को लेकर के बनाया है, ये दो आवेश को लेकर के बनाए, ये भी आप उसी को कॉपी किया। ठीक है? F प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका q1 into q2। ठीक है, ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी पीछे रहने वाला नहीं था, ये भी मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर फिर से न्यूटन, अब देखो यहाँ पर तो नियम लागू कर दिया, एक ही में रुकने वाला नहीं था, दूसरा नियम दे रहा है, क्या बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को इसने मान लिया r।
क्लियर, कि दोनों द्रव्यमान m1 m2 दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी को मान लिया r। अब बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, अपना कथन दे रहा है, क्योंकि भौतिकी आपकी कथन देने के लिए है, कथन को आप प्रूफ कर लिए, मतलब आपका सिद्धांत हो गया, आपका डेरिवेशन हो गया। अब क्या कर रहा है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच के दूरी, आई रिपीट, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स बल लिख लीजिए, प्रोपोर्शनल टू लिख लीजिए, 1/, लिखिए दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, मीन्स दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी r है, उसका वर्ग कर दो, उसके व्युत्क्रमानुपाती कर दो। क्लियर, इसको मान लिया ये। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे द्रव्यमान को लेकर के और आवेश को लेकर के। क्लियर, जो द्रव्यमान को देने वाला जो आपका प्रवर्तक है यहाँ पर वो क्या है, न्यूटन। क्लियर, तो ये है आपका न्यूटन भाई साहब का प्रायोगिक विधि, और इसको दिया था आपका कूलॉम भाई साहब। क्लियर, चलिए अब देखते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये दो वर्डों का यूज किया था, यहाँ पर क्या क्या यूज किया था कि जो आपका न्यूटन है वो दोनों द्रव्यमानों को लेकर के एक द्रव्यानुपाती नियम दिया था। क्लियर, m1 m2, ठीक है, जो कि दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो आपका कूलॉम भाई साहब है वो Q1 Q2 का दोनों का अनुक्रम, ये बलों का अनुक्रमानुपाती है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, और यहाँ पर भी ये F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका 1/r²। ये समीकरण 2 दिया था। क्लियर, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों को मिलाकर के लिखा भाई, A proportional to m1 into m2 by r²। इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी पीछे रहने वाला नहीं था, कॉपी पे कॉपी करते जा रहे भाई, एक और कॉपी कर लिया, A proportional to q1 into q2 by r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। जब वो लिख सकता है तीसरा समीकरण, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता, ऐसा बोल रहा है ना। अब यहाँ पर क्या किया, अब न्यूटन तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, g जो कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान कहीं भी हो उसका मान वही रहता है, तो g m1 into m2 by r²। अब यहाँ पर कूलॉम भाई साहब फंस गया। ठीक है, कॉपी पे कॉपी करते जा रहा है, एक बार तो फंसेगा भाई, चीटिंग पे चीटिंग करते जाओगे, एक दिन तो पकड़ाओगे ना। यहाँ पर पकड़ा गया, ये क्या किया, प्रोपोर्शनल को हटा दिया, k ले लिया। गलती क्या किया, ये k ले करके बहुत बड़ा गलती किया ना, q1 into q2 by r², k। अब इसका जो k का वैल्यू है वो अलग स्थान पे अलग आता था। ठीक है, मुंबई में अलग आएगा भाई, दिल्ली में अलग आएगा, मुंबई में अलग रेट है समोसे का, दिल्ली में अलग रेट है। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग रेट आते गया, लेकिन तब इसको जाकर बहुत प्रयोगों के आधार पर पता चला कि भाई जो k होता है वो परावैद्युतांक होता है। ठीक है, मतलब ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका अलग 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 वैल्यू होता है। क्लियर, तो यहाँ पर फिर इसको बाद में पता चला कि चलो यार k को परावैद्युतांक रख देते हैं, इसका वैल्यू माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये दोनों को लेकर के बनाया था। क्लियर, तो द्रव्यमान के साथ साथ ये कूलॉम आपका आवेश भी आ गया, तो क्यों ना द्रव्यमान और आवेश आ गया, तो भाई जो विभव है वो क्यों नहीं आ सकता, सोचिए क्यों नहीं आ सकता, तभी आपका विभव आ गया ना, विभव की जरूरत क्यों पड़ी आपको। क्लियर, तो चलिए आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है विभवांतर, उसी को देखते हैं। तो चलिए हेडिंग में मेंशन कीजिए सभी विभवांतर। चलिए भाई साहब सभी लिखते जाइए, मेंशन करते जाइए, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखते जाइए। क्लियर, क्योंकि आप लिखना तो सभी को आता है, लेकिन क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, किस जगह पर क्या लिखना है, ये बहुत कम लोगों को आता है, और जिसको आता है वही टॉप करता है। क्लियर, तो आपको 12th है, बोर्ड का पेपर है, अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करने हैं ना आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विभवांतर। अब चलिए इसको एकदम सिंपल से सिंपल आपको नॉर्मली तरीके से आपको बता रहा हूँ भाई। क्लियर, एकांक धनावेश आप तो जान ही रहे हैं। क्लियर, चलिए उसी के पास चले जाते हैं भाई, इसी के यहाँ मेहमान नवाजी करने जाते हैं भाई, एकांक धनावेश। चलिए एकांक धनावेश हमारा क्या खातिरदारी करता है भाई, इसके पास चले जाते हैं, इस एकांक धनावेश के पास चले जाते हैं। क्लियर, अब ये जो एकांक धनावेश है भाई, इसको इन्विटेशन दिया है कौन, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एकांक धनावेश को क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ पार्टी हो रहा है भाई, पार्टी अटेंड करने आओगे क्या, बर्थडे पार्टी है। क्लियर, ठीक है, कौन बोल रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और एकांक धनावेश बोल रहा था। एकांक, अब किसी के यहाँ जाने के लिए क्या की जरूरत होती है भाई, पहला तो आपको रास्ता पता होना चाहिए।
क्लियर, रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता पता होने के साथ साथ भाई आपको कुछ ऐसा चीज भी जो आपको लेकर जाना पड़े, ठीक है। अब बर्थडे में खाली हाथ थोड़ी जाओगे, क्लियर, तो कुछ तो लेकर भी जाओगे, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र तो इनविटेशन कार्ड छपवा दिया भाई कि आ जाओ हमारे यहाँ बर्थडे है, क्लियर। आप एकांक धनावेश क्या करे, देखो एकांक धनावेश इसके पास आ रहा है ना, तो एकांक धनावेश यहाँ पर आ रहा है। अब कई चीज ऐसी होती है जो खुद से नहीं आ सकती हैं, उसको लाया जाता है भाई। जैसे बीवी है उनको हस्बैंड लोग लेकर के जाते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको उनके पालक लोग छोड़ने जाते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, इसलिए कई लोग जैसे कि जब तक वो डिपेंड नहीं हो जाते हैं तब तक उसको हमको सहारा देना पड़ता है, ठीक है। सहारा देना पड़ता है, वहाँ उनको छोड़ना पड़ता है, कब रिसीव करना पड़ता है, ठीक है, कब पहुंचाना पड़ता है, इस तरीके से। अब देखिए जब हम एकांक धनावेश को एक बिंदु से ना भाई, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, ये परिभाषा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसको एक एक वर्ड को बहुत ही सुनते जाइए, एक एक वर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड मिस के मतलब आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। पूरा अमृतवाड़ी है ना, एक एक वर्ड को अमृत की तरफ ही जाइए भाई, अमृत की तरफ ही जाओगे तो फिर आपका डेरिवेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। अब एकांक धनावेश को किसको, एकांक धनावेश किसके पास आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के पास। क्या चल रहा है, पार्टी चल रहा है, क्लियर। अब एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्लियर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समझते रहिए भाई, क्लियर। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहां लाने में, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में। कहां लाने में, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, क्लियर। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहां लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितनी कार्य करनी पड़ती है भाई, आपको कार्य करना पड़ता है ना। अब घर से आप स्कूल गए, आपको कार्य करना पड़ा ना, क्लियर। अब जो भी ना सके तो कार्य किए ना, कार्य करोगे तभी तो आप वहां पहुंचवाए ना। जैसे आप कुछ काम कर, जैसे लिखने का कार्य कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, एनर्जी जा रहा है ना आपका, लिखने के टाइम, खाते टाइम, पीते टाइम, ठीक है। और जैसे आप घूमने भी जाते हो तो उसी प्रकार ये जो भाई एकांक धनावेश है, ठीक है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने पर ना, कहां लाने पर, ठीक है। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है भाई, जितना कार्य करना पड़ता है, उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की, उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, क्लियर। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखो विभव प्लस अंतर इक्वल टू है आपका विभवांतर, क्लियर। चलिए एकांक धनावेश के साथ चले जाते हैं भाई, हमको भी उसके साथ पार्टी अटेंड करना है। अब क्या होता है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर कहते हैं, क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितनी कार्य करनी पड़ती है, उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर बोलते हैं। मतलब विभव का अंतर ही आपका क्या है भाई, विभवांतर है, क्लियर। जैसे सपोज हमारे पास एक बिंदु भाई, इसका नाम दे देते हैं। अब बिंदु है तो क्या है, अल्फाबेट का ही नाम देते हैं हम लोग, बिंदु है तो, है ना। तो चलिए अल्फाबेट का नाम दे देते हैं यहाँ पर हम लोग। इस पॉइंट का नाम है भाई आपका ए, इस पॉइंट का नाम है आपका ए, चूंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है भाई, और दूसरा बिंदु है अल्फाबेट में आपका आता है बी। अब चाहोगे तो इस अल्फाबेट को 26 जितने अल्फाबेट हैं आप सभी को यूज कर सकते हो, क्लियर। ऐसा नहीं है कि आप ए को ही लिखो, बी को ही लिखो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है भाई कि अगर स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसको आप लोग लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्लियर। तो चलिए विभवांतर अब बताओ विभवांतर किसको बोलेंगे, बताओ बताओ सभी बताओ, सोच रहे हो ना, लिख पा रहे हो सभी, लिख रहे हो ना, चलो ठीक। तो क्या बोला भाई विभवांतर के लिए कि एकांक धनावेश को, क्लियर, किसको, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितनी कार्य करनी पड़ती है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर कहते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका क्या है, बी है, क्लियर। तो इतने में आप लोगों को विभवांतर समझ में आ गया। अब यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है भाई, कार्य तो करना ही पड़ेगा यार, बिना कार्य के कुछ थोड़ी होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।
तो चलिए कार्य को हम लोग वर्क बोलते हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं W से। किससे दर्शाते हैं भाई? W से दर्शाते हैं। अब कहां से कहां तक ला रहे हैं भाई साहब बताओ तो? A से B की तरफ आ रहे हैं तो WA माइनस हो जाएगा भाई WB, WA माइनस हो जाएगा आपका WB। इस तरीके से ये होगा। कब की स्थिति में होगा? जब विभवांतर हम लोग पढ़ेंगे। अब बताओ विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितनी कार्य करनी पड़ती है उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप आ गए विभवांतर। वास्तव में जो विभव है उसका परिभाषा आज तक नहीं बना है वास्तव में देखा जाए तो। क्लियर? जो आपका विभव है वो विभवांतर का ही जुगाड़ है भाई, जुगाड़। सब जुगाड़ करते हैं ना, चलो वहां जाते हैं, क्या जुगाड़ है यार ऐसे बोलते हैं ना, चलो खाने पीने का है कि क्या का है बोल के, तो बस विभवांतर से ही हम लोग विभव का जुगाड़ कर लिए। क्लियर? सबका यारी दोस्ती चलता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो विभवांतर भाई साहब है वो विभव से यारी दोस्ती निभा रहा है। क्लियर? चलो यार क्या दिक्कत है, मेरे पास आ जाओ, सब कुछ है बोल रहा है। ठीक है? मेरे यहाँ रहना, मेरे यहाँ खाना पीना सोना सब कुछ करना। ठीक है? तो चलिए ये था आपका विभवांतर। अब चलते हैं भाई विभव। विभवांतर को बहुत खातिरदारी कर दिया, अब चलते हैं हम लोग विभव के पास। वास्तव में ये विभव बोलता क्या है और खिलाता क्या है और पिलाता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं अभी। चलिए तो सभी मेंशन करते जाएंगे, हेडिंग डालते जाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग विभव के पास। ये है हमारा विभव भाई साहब, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। क्लियर? क्या सेवा और सत्कार करता है इसको अभी देखते हैं। चलिए ये है हमारा विभव। क्लियर? जस्ट विभव आपका विभवांतर का प्रत्यारोपित रूप है ना। क्लियर? अब विभवांतर में क्या बोला था मैं? विभवांतर में यही बोला था कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितनी कार्य करनी पड़ती है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर कहते हैं। क्लियर? उन्हें उन दोनों बीच की क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो विभव है ना, विभव को देखो, पहला क्या बोला हूँ मैं? पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए, स्टार लगा करके मेंशन करते जाइए। जितना मेरे साउंड से आप लोगों के पास जा रहा है वो हर एक वर्ड को स्टेटमेंट के रूप में लिखते जाइए। जितना आप लिखोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उस दिन आपको ये बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? क्योंकि अगर आज आप लिख लिए मतलब परीक्षा फल में आपका जो दिया गया मार्क्स है वो बढ़ेगा। क्लियर? अगर आज आप नहीं लिखते हैं तो आपका ही लॉस है भाई। क्लियर? ठीक है? इसलिए लिखते जाओगे, जितना आप लिखोगे उतना ही आपका बेनिफिट होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए ये जो विभव अब जाते हैं भाई। अब विभवांतर भाई साहब एकांक धनावेश को इनवाइट किया था तो ये भी एकांक धनावेश को इनवाइट करता है ना, एकांक धनावेश को ये भी इनवाइट कर लेता है। चलो यार आप तो ना विभवांतर के घर गए थे खाने पीने के लिए, उसके साथ तो दोस्ती यारी निभाई हो, अब चलो ना मेरे यहाँ भी आ जाओ, क्या दिक्कत है, मेरे यहाँ भी चाय नाश्ता करके चले जाना बोल रहा है। क्लियर? कौन बोल रहा है? विभव बोल रहा है। अब एकांक धनावेश क्या बोल रहा है? नहीं भाई साहब मैं जाऊंगा लेकिन शर्त है बोल रहा है भाई। जो विभवांतर के पास गया था एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक मेरे को ले गया था वो, अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैं जाऊंगा तो मेरे अलग से खातिरदारी करना पड़ेगा, अलग से जो भी डिश विश बनाना पड़ेगा बोल रहा है ना। वो केवल चावल रोटी खिला दिया था, आपको कुछ अच्छा से वेज नॉन वेज खिलाना पड़ेगा बोल रहा है ना। तो चलिए एकांक धनावेश के पास फिर से हम लोग आ गए ना। अब क्या होता है? एकांक धनावेश को अब ये दूरी चेंज कर देता भाई, अनंत हो जाता है, अनंत। अब क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, ये हो गया भाई आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए तो अब एकांक धनावेश को इनवाइट किया है, किसने इनवाइट किया है भाई? विभव ने इनवाइट किया है। शर्त क्या रखा है एकांक धनावेश? भाई मैं तो उस रास्ते से नहीं जा सकता यार, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, हाईवे रोड अच्छे तरीके से आपका नहीं बना है। क्लियर? तो ठीक है हाईवे रोड को अच्छे से ठीक करो। तो नहीं, मैं अब कंडीशन चेंज कर रहा हूँ भाई, मैं पहले अनंत के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले अनंत के पास जाऊंगा फिर अनंत से जाऊंगा बोल रहा है ना, उस बिंदु के पास। क्लियर? ये बिंदु कोई लड़की नहीं है, एक बिंदु है। क्लियर? अब ये एकांक धनावेश क्या बोल रहा है? मैं आपके घर तभी जाऊंगा, क्लियर, जब अनंत मेरे साथ जाएगा।
क्लियर, जब अनंत मेरे साथ जाएगा। फिर से सुनिए, शर्त पे शर्त है भाई। एकांक धनावेश क्या बोल रहा है, मैं तभी जाऊंगा जब अनंत मेरे साथ जाएगा। क्लियर, तो वो क्या बोलेगा, भाई ले आओ, क्या दिक्कत है, ले आओ, 2 की जगह 4 रोटी बनाऊंगा, 2 की जगह 4 रोटी खिला दूंगा, 2 आइसक्रीम की जगह 4 आइसक्रीम हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए अब प्लान कर लिए ना दोनों भाई, प्लान कर लिए, शेड्यूल बना लिया, अब चलो चलते हैं यार। हाईवे रोड भी तो बना है, मजेदार है, क्या बारिश का मौसम है बोल रहे हैं ना। चलिए अब एकांक धनावेश चला गया भाई अनंत के पास एकांक धनावेश चला गया अनंत के पास। अब अनंत के पास चला गया, अब देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, आई रिपीट, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है भाई, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं, उस बिंदु की क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव। तो यहाँ पर हुआ ना भाई, विभवांतर का जुगाड़ क्या हो गया भाई, विभव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन को लिखते जाइए, डेफिनेशन को याद करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। चलिए चले जाते हैं भाई एकांक धनावेश के पास चले जाते हैं। एकांक धनावेश क्या बोल रहा है भाई, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो 12th का फिजिक्स इतना बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा सिलेबस है भाई। 12th का आपका फिजिक्स, जैसे 12th का केमिस्ट्री, 12th का फिजिक्स, 12th का मैथ्स। क्लियर, तो इसमें आपको एक फंडा तो क्लियर रखना है भाई, क्या, आप जितना पढ़ते हो कम कंटेंट पढ़ो, कम कंटेंट पढ़ो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम कंटेंट पढ़ो लेकिन स्ट्रॉन्ग पढ़ो। दोबारा जब उसको देखते हो सरसरी तौर पे तो ऐसे ही माइंड में आ जाना चाहिए। क्लियर, अगर एक ही दिन में इतना सारा कंटेंट पढ़ लोगे और आपके माइंड में सेट नहीं हुआ तो कोई फर्क, तो आपको क्या है, आपका ही तो प्रॉब्लम है ना। अब एक दिन आप 40 डेरिवेशन पढ़ ले, लेकिन आपको पूछने पर पता चल रहा है कि आप एक भी नहीं आ रहा है आपको, तो फिर पढ़ने और नहीं पढ़ने का मतलब ही क्या निकला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम कंटेंट पढ़िए, आप एक दिन में विभव को ही पढ़िए, विभवांतर को ही पढ़िए, और जैसे आपका जो सापेक्ष है, जो भी शक्ति है आपके अनुसार, जो भी उत्साह है, उमंग है, उसके साथ से आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना अगर आप लोग कंटेंट पढ़ते हैं भाई, उतना को एकदम अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। आपका विभव और विभवांतर का जो चैप्टर है भाई, इसका हेडिंग को ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि वास्तव में विभव होती क्या है, विभवांतर होती क्या है। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ को नहीं जाने आप तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा यार। क्लियर, इसलिए जब भी बैठने के लिए पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, एक कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि अगर जैसे ही आप कॉपी लेते हैं तो एक आपके ऊपर एक पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाएगा। जैसे आप कॉपी पकड़ेंगे, मतलब भगवान का दिया हुआ एक वरदान ही है, बोल लो, जैसे आप कॉपी पकड़ेंगे यार। क्लियर, वास्तव में भगवान को तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन वास्तव में है। क्लियर, जैसे देखते हैं हम लोग, देखो अब मैं यहाँ पर पेंसिल पकड़ ले, यहाँ पर मतलब मेरा माइंड चलेगा भाई, अब कुछ ना कुछ मैं लिखूंगा, ये मजबूर करेगा मेरे ऊपर से प्रेशर डालेगा, नहीं तो लिख भाई, कुछ भी लिख, मतलब लिख, नहीं लिखेगा तो नहीं चलेगा। क्लियर, इसलिए आप देखो, अब ऐसा नहीं है भाई कि कहीं कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं ना, उसके लिए साधन चाहिए। तो देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो नेगेटिव होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक सदुपयोग होता है, दूसरा दुरुपयोग होता है। अब लिखने का माइंड में आपके जो भी चल रहा है भाई, जितने भी आपके चल रहे हैं, कॉपी लो भाई। अब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का कॉपी लो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का लो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का करो। ये नहीं भाई कि केमिस्ट्री में आप फिजिक्स से लिख रहे हो, फिजिक्स में आप केमिस्ट्री लिख रहे हो, मैथ्स में आप साइंस लिख रहे हो, ऐसा नहीं ना। जो उचित आपका कॉपी है उसी में लिखो। क्लियर, तो फिजिक्स की बात चल रहा है यहाँ पर, तो फिजिक्स का कॉपी ले लो, वहाँ पर उसको नोट डाउन करते चले जाओ और उसको लिखते चले जाओ। क्लियर, क्योंकि ये जो बेसिक आपको चीज़ बताई जा रही है आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि पढ़ना तो सबको आता है लेकिन मोटिवेट कई लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मोटिवेट भी रहना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि भाई 12th का सिलेबस इतना बड़ा है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे। हम लोग आपको कंप्लीट कराएंगे 1 बाय 1। हम लोग आपसे वादा किए भाई कि आपका 100% रिजल्ट देंगे। क्लियर, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चल रहे हैं। क्लियर, लेकिन भाई जितना हम लोग यहाँ पर वर्क करा रहे हैं उसको आपके कॉपी में दिखनी चाहिए। क्लियर, तो कॉपी बनाते जाइए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से तो पता चल ही जाता है। क्लियर, इसलिए जितना हम लोग यहाँ पर मेहनत करा रहे हैं आप अपने घर में मेहनत कीजिए। क्लियर, अपने घर वालों के सामने मेहनत कीजिए। क्लियर, क्योंकि ये
बेनिफिट हमको मिले या ना मिले, आपको जरूर मिलेगा। क्लियर? जिस दिन आपका मार्कशीट आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन आपको जितनी खुशी या आनंद की अनुभूति होगी उतने हम लोगों को उतना नहीं होगा, ठीक है, जितना आपको होगा। क्लियर? हम लोगों को होगा क्योंकि हम आपके स्टूडेंट, लेकिन वास्तविक रूप से अगर जितनी खुशी आपको होगी, क्लियर, उतनी खुशी किसी को नहीं होगी। क्लियर? तो इसलिए विभव को क्या बताया मैं कि एकांक धनावेश को भाई, क्लियर, एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, एकांक धनावेश चला गया आपके अनंत भाई साहब के पास, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है यार, जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। उसे उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? विभव बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका विभव। तो विभवांतर में क्या होता था? विभवांतर में हम लोग एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे विद्युत क्षेत्र, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग लाते थे ना। दूसरा क्या होता था? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धनावेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़े? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को अनंत से, क्लियर, आई रिपीट, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे विभव। क्लियर? तो देखिए विभवांतर का जुगाड़ क्या हो गया आपका? विभव। विभव हुआ ना, इसलिए विभवांतर किसकी जुगाड़ है? आपका विभव का जुगाड़ है। दोनों एक ही बेस पे, बस एक क्या है, विभवांतर को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के, और आपका जो विभव है उसको अनंत से हम लोग ला रहे हैं किसी एक बिंदु तक। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज आपको जोड़ना है, एकांक धनावेश को, क्लियर, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जितनी कार्य करनी पड़ती है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। और विभवांतर किसको बोलेंगे? तो विभवांतर एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां पर? विद्युत क्षेत्र के, एकांक धनावेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देख लिए, विभव के बारे में देख लिए और विभवांतर के बारे में देख लिए। क्लियर? तो ये चीज आपको आना चाहिए। अगर आपके पास विभव है और आपके पास विभवांतर है, अगर दोनों चीज हैं, अगर दोनों चीजों को आप अच्छे से देख लिए, अब यहाँ पर आता है विभव। अभी हम लोग देख रहे थे विभव के बारे में। क्लियर? तो विभव के बारे में, तो हमारा जो विभव होता है भाई, उस विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। क्लियर? वोल्ट होता है। चलिए अब जानते हैं हम लोग धनात्मक विभव के बारे में। क्लियर? ये विभव दो प्रकार होते हैं आपका, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। क्लियर? तो पहला होता है आपका धनात्मक विभव, ठीक है, एट फर्स्ट धनात्मक विभव। चलिए धनात्मक विभव के बारे में जानते हैं। एकांक धनावेश को, क्लियर, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है धनात्मक विभव कहलाता है। धनात्मक विभव कहलाता है। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं भाई, ऋणात्मक विभव। अब दूसरा क्या है हमारा?
ऋणात्मक विभव। चलो, तो धनात्मक विभव, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसको धनात्मक विभव बोलते हैं। और दूसरा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य किया जाता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य किया जाता है ऋणात्मक विभव कहलाता है। ऋणात्मक विभव कहलाता है। क्लियर? तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे धनात्मक विभव, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है धनात्मक विभव कहलाता है। दूसरा, ऋणात्मक विभव, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक विभव। क्लियर? तो ये था हमारा विभव कैसा है, मात्रक वोल्ट, ये था हमारा धनात्मक विभव, ये था हमारा ऋणात्मक विभव। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। क्लियर? तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव।